चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने ए रुपया में बी वस्तु खरीद कर बी रुपया में ए वस्तु बेची जाए इसका थ्योरी क्लास पढ़ लिए हैं और इसका पहला क्वेश्चन हम बता दिए थे। आज जो है 2 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे और शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो कहता क्या है, गीता ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 8 के भाव से बेचा, तो बताए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यानी यह दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए, इधर हम क्या लिख लेते हैं, रुपया, और इधर लिख लेते हैं क्या, वस्तु। हम पिछले क्लास में इसका थ्योरी क्लास पढ़ाए, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लेंगे। यानी कितना रुपया में कहता है, तो गीता ने 8 रुपया में 10 के भाव से वस्तु खरीदा, यानी 8 रुपया में 10 गो वस्तु खरीदा है। और आगे कहता है 10 रुपया में 8 के भाव से वस्तु बेचा है, यानी 8 रुपया में 10 गो वस्तु बेचा और 10 रुपया में 8 गो वस्तु बेचा। ठीक है, यानी 8 रुपया में 10 गो वस्तु खरीदा और 10 रुपया में 8 गो वस्तु बेचा। तब आप कहता है कि आप बताइए कि इसमें कितना लाभ या हानि हुआ, यानी यह क्रय किया है, यह विक्रय किया है। तो देखिए, इस केस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि इन दोनों में से किसी एक को आप बराबर कर लीजिए। या तो आप वस्तु में बदल लीजिए या तो पैसा में बदल लीजिए, क्योंकि लाभ या हानि आएगा अगर हम पैसा में बदलेंगे तो क्रय मूल्य पे आएगा, और अगर हम वस्तु में बदलते हैं तो लाभ जो हानि होगा वस्तु के केस में विक्रय मूल्य पे होता है कि कितना हमें वस्तु का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो हम उस क्लास में आप लोग को वस्तु पर भी और लाभ पर, पैसा पर भी यानी बराबर करके बता दिए थे। तो चलिए, हमको क्या करना है, हम वस्तु को बराबर कर लेते हैं। तो 10-8 का वस्तु को बराबर करने के लिए, 10-8 को बराबर करने के लिए वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्या से कट जाए वही हो जाएगा, इसी यानी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा जो इन दोनों से कट जाए वही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बराबर वाला वैल्यू। तो देखिए, 10-8 का एलसीएम ले लीजिए। क्या लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम। तो 10-8 का एलसीएम होता है 40। 10-8 का एलसीएम कितना होता है, 40 होता है। अब देखिए, इस एलसीएम में इस वस्तु से यानी जो क्रय किए उससे भाग देंगे तो 10 चौके 40, 4 बार में, इसका मतलब इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। इसी तरह हमने विक्रय जो किया है, विक्रय वाला वस्तु से इसमें भाग देंगे तो 8 पंचे 40, यानी 5 बार में, यानी 5 बार इसमें गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, हम क्या किए हैं, वस्तु को बराबर किए हैं और वस्तु से हम क्या किए हैं, तो पैसा निकाल लिए हैं। तो देखिए, 8 चौके 32, यानी 32 रुपया में क्या किए, हम 40 गो वस्तु को क्रय किए हैं। और 10 पचे कितना हो गया, 50, यानी 50 रुपये में हमने क्या किया है, तो 40 गो वस्तु को बेचा है। तब हमें देखिए, यानी क्रय किए हैं 32 रुपया में 40 गो वस्तु, और 50 रुपया में 40 गो वस्तु को क्या किए, बेचे हैं, यानी वस्तु तो समान हो गया, तो हमें लाभ ना हुआ। तो लाभ कितना हो गया, यानी लाभ वस्तु कितना, सॉरी लाभ कितना हुआ, पैसा में लाभ ना हुआ क्योंकि ये पैसा में है। तो लाभ कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेते हुए ना लाभ होता है। तो देखिए, 50 में से 32 गया, यानी 18 रुपये का क्या हुआ है, तो लाभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहता क्या है कि हमें प्रतिशत लाभ या बताइए। तो प्रतिशत लाभ या हानि का फॉर्मूला होता क्या है, लाभ क्या होता है, लाभ गुना लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना क्या होता है, 100, यही ना होता है फॉर्मूला। अब देखिए, लाभ के जगह कितना आया है, 18 बट्टा क्रय मूल्य कितना है, 32 रुपया, क्योंकि हमें रुपया में वैल्यू चाहिए। तो कितना है, 32 रुपया है, तो 32, और गुना क्या होता है फॉर्मूला में, 100%, ये ना होता है। अब देखिए, काटिए इसको, 4 से काट लीजिए, तो 4 अट्ठे 32, और 25 चौके 4 से काटेंगे तो 25 बार में। देखिए, फिर काटिए, कितना बार में, तो 4 बार में, यह कटेगा 9 बार में, यानी 25 में 225, कितना आ जाएगा, 25 में 225 बट्टे कितना, 4। अब भाग दे दीजिए, तो देखिए 4 पंचे 20, 2 25, तो 4 छक्के 24, 1 बट्टे 4 बच गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये एक तरीका समझ लिए। अगर हम यहाँ पे वस्तु लेते तो वस्तु के केस में विक्रय मूल्य से भाग देना पड़ता, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी लाभ या हानि होता है अगर रुपया में,
तो क्रय मूल्य पे ही होता है इसको, यानी क्रय मूल्य पे ही क्या होता है, लाभ या हानि होता है। तो हमें लाभ हुआ है क्योंकि देखिए 32 रुपया में हम 40 को वस्तु खरीदे हैं, 50 रुपया में वही 40 वस्तु बेच दिए, तो हमको ऐसे भी संभव, हमको पता है कि 18 रुपया का हमें लाभ हुआ। अगर लाभ पूछता तो 18 रुपये डायरेक्ट हो जाता, लेकिन हमसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला ही होता है। अगर वस्तु के केस में पूछता तो हम इसको बराबर कर लेते और इससे यह निकल जाता, और वस्तु के केस में विक्रय मूल्य से भाग देना पड़ता है, यानी नीचे वाला जो आता, यानी ऐसे गुना करके जो आता है यहाँ पे, तो उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है संगीता ने 500 कॉपियाँ 20 रुपया में 15 के भाव से क्रय किया है और 15 रुपया में 20 के भाव से बेची है, तो उसने उसे पूरा सौदा में कितना लाभ या हानि हुआ। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि 500 दे दिया है तो आप लोग घबरा जाइएगा, कहिएगा सर ये तो इसमें तो 500 दे दिया, ये 500 आप लोग को ऐसे ही आप लोग को घबराने के लिए दिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें है क्या, किससे मतलब है, तो 20 रुपया में 15 को कॉपी क्या किया है, या क्रय किया है। ठीक है, यानी खरीदा है। जबकि कहता है 15 रुपया में 20 को वस्तु क्या किया है, तो बेचा है, यानी अब विक्रय किया है। तो फिर उसी तरीका से दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। कहिएगा कैसे, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, देखिए बड़े संख्या को गुना करते जाइए। तो बड़ा संख्या देखिए 20 को 15 में काटा तो 40, 20 दूनी 40, 40 को नहीं ना काटा, 20 दिए 60, 60 को काटिए, इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 हुआ। अब देखिए इस 60 में इस क्रय मूल्य जो क्रय किया वस्तु उससे भाग देंगे, एक बार बिक्री किया उससे भाग देंगे, तो 15 चौके 60 यानी 4 बार में, इसका मतलब इसको 4 से गुना करना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखिए 20 दिए 60, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब यह कितना आ गया, 20 चौके 80, यानी 80 रुपया में क्रय किया है, 15 दिए 45, यानी 45 रुपया में बेचा है। कोई भी आदमी अगर 80 रुपया में 60 को वस्तु खरीदा है और 45 रुपया में 60 को वस्तु बेच दिया है, तो स्वाभाविक बात है कि उसे हानि होगा। तो हमें हानि प्रतिशत डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हम तो जान जाएंगे कि हानि प्रतिशत पिछले फॉर्मूला में आपको समझने के लिए लिखे थे। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बट्टे 100 क्या होता है, हानि बट्टे क्रय मूल्य, अब गुना क्या होता है, 100 होता है, फॉर्मूला ये ना होता है। अब देखिए तो हानि कितने का हुआ, तो हानि घटाइए, तो 80 में से 45 गया तो 35 रुपये का हानि हुआ। क्योंकि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, लेकिन लाभ के केस में विक्रय मूल्य में से हानि को घटाते हैं। अब देखिए बट्टे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 80, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे। परसेंटेज में कितना है 100%, कितना है 100%। अब देखिए काटिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, अब तो नहीं कटेगा, तो 5 25, ये ना हो गया। अब देखिए 5 15, 2 कितना 17 बट्टे 4। आंसर में हमें क्या किया गया, पूर्णांक को बदला गया तो बदल लेंगे। 4 चौके कितना 16, 4 बार में 1 5 15, तो 4 दिए 12, 3 15, 3 बट्टे 4, इतना प्रतिशत का क्या हुआ है, तो हमें हानि हुआ। क्या हुआ है, तो इतना प्रतिशत का हमें हानि हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। आप लोग को टाइप समझ में आ जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। चलिए कहता क्या है चौथा क्वेश्चन में, सुनीता ने 80 टॉफियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा है और 4 रुपया में 5 के भाव से बेच दिया है, तो बताए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो 80 टॉफी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है कि 5 रुपया में 4 के भाव से क्या किया है, तो क्रय किया है, यानी खरीदा है, और 4 रुपया में 5 के भाव से क्या किया है, विक्रय किया है। तो हमें क्या करते हैं, इन दोनों को तो बराबर करना पड़ेगा, तभी तो और लिख लेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 4 5 का एलसीएम आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20।
अब देखिए 4 से भाग देंगे इसमें तो 5 बार में, 4 5 20, तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह 5 चौके 20, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब 5 1 25, और देखिए 4 चौके 16। आप लोग को नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। 16 हुआ, यानी 25 रुपया में 20 को वस्तु खरीदा और 16 रुपया में 20 को वस्तु को बेच दिया है। इसका मतलब हानि हुआ है, तो यानी प्रतिशत क्या करेंगे, हानि। अब देखिए लिखना धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, जब भी आप लोग टाइप समझ जाते हैं। तो हानि कितने का होता है, 25 में से 16 गया तो 9, ये ना हो गया, ये 9 रुपया का हानि होता है। हानि अब बट्टे करेमूल, करेमूल कितना है, 25 रुपया है तो 25 रुपया, और गुने कितना है 100% है तो 100%। काटिए 25 चौके 100, 4 बार में, इसका मतलब 9 चौके 36% का क्या हुआ है, जो सुनीता है या जो भी है उससे क्या हुआ है, उसे हानि हुआ है, संगीता को, सुनीता को। ठीक है, चलिए अगला टाइप हम बताते हैं। अगला टाइप हम क्या करते हैं तो बताते हैं। देखिए अगला टाइप में क्या कहा गया है, जब हम ए वस्तु ए रुपया में बी वस्तु खरीद कर सी रुपया में डी वस्तु बेचते हैं, यानी यहाँ क्या है, सी रुपया में डी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं। लेकिन टाइप सेम है, बात तो बराबर है। यहाँ पे डिजिट ना चेंज कर दिया, वहाँ पे क्या था, ए रुपया में बी वस्तु खरीदा और बी रुपया में ए वस्तु बेचा, यानी उल्टा दिया था। ऐसा नहीं है कि बात तो बराबर है, उसके जगह हम किसी वस्तु को इतना या इतना में बेच सकते हैं, इतना या इतना में खरीद सकते हैं, वही किया। दोनों टाइप सेम है, यानी ए रुपया में बी वस्तु खरीद कर सी रुपया में डी वस्तु क्या किया है तो बेचा गया है। तो चलिए अगला टाइप में कुछ नहीं है, पिछला ही टाइप है। चलिए इसका देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, पहला इसका क्वेश्चन बताते हैं, यानी ये अगला टाइप है क्वेश्चन का, लेकिन सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब किताब में जाइएगा तो दोनों टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, हमें अलग अलग फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को घबराने के लिए किताब में दे दिया। देखिए टाइप राइट है, देखिए पहला क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाते हैं। कहता क्या है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 4 के भाव से क्रय किया, यानी खरीदा है, और 8 रुपया में 6 के भाव से बेचा है, तो उसे इस क्रय विक्रय में, यानी क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, यानी जो खरीदा है और बेचा है उसमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, यानी इधर रुपया है इधर क्या है वस्तु। लिखने का तरीका पहले समझ जाइए, ऐसे लिखना है। क्या किया है, 5 रुपया में 4 के भाव से वस्तु को खरीदा है, यानी यह क्रय किया है। उसके बाद कहा है 8 रुपया में क्या था तो 6 के भाव से वस्तु को बेचा। उसमें क्या था, सामान ले लिया था, इसमें सामान नहीं लिया, लेकिन टाइप तो सेम ना है क्वेश्चन का। अब देखिए इसी तरह इस दोनों को बराबर कर लेते हैं। आपको हम पहले क्लास में बताए हैं, आप किसी को भी बराबर कर लेते हैं, अगर वीडियो नहीं देखें तो पीछे जाकर देख लेंगे। अब देखिए 4 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, है ना। तो 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार में, इसका मतलब इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। 6 को इसमें भाग देंगे तो 2 बार में, इसका मतलब इसे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 3 कितना 15, ये ना होता है, 5 3 कितना 15, 8 दूनी कितना 16, ये ना हो गया। तो देखिए यानी 15 रुपया में 12 को वस्तु को खरीदा और 16 रुपया में 12 को वस्तु बेचा है, तो यानी एगो वस्तु का तो 1 रुपया, सॉरी रुपया में ना है, तो वस्तु तो 12 समान है लेकिन रुपया में है, तो रुपया में कितना लाभ हुआ 1 रुपया का। तो हमसे पूछा है क्या प्रतिशत लाभ बताइए, लाभ पूछता तो 1 रुपया, लेकिन हमसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या था फॉर्मूला, लाभ, तो लाभ कितना हुआ 1 रुपया का, अब बट्टे करेमूल, करेमूल कितना है 15, और गुना कितना 100, यही ना। 5 से काटिए, 5 3 15, 5 20 100, यानी यह हो गया 20/3, है ना हो गया। अब देखिए इसका मतलब 3 छक्के 18 और 2/3, इतना प्रतिशत का क्या हुआ है हमें लाभ हुआ है, इतना प्रतिशत का क्या हुआ है तो हमें लाभ हुआ है। चलिए दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं इस टाइप का। आज इस टाइप को हम खत्म कर देंगे पूरा पूरी, 3-4 वो क्वेश्चन बचा हुआ है, टाइप समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। चलिए कहता क्या है अगला क्वेश्चन, महेश ने 10 रुपया में 12 अंडे खरीदता है
और 20 रुपया में 16 अंडे बेचता है, इस प्रकार कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यानी दूसरा क्वेश्चन है, कहता है रमेश ने 10 रुपया में 12 अंडे क्या करता है या क्रय करता है यानी खरीदता है, और आगे दिया गया 20 रुपया में 16 अंडा क्या करता है तो यह विक्रय करता है ना। तो यानी हमें एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए 12 16 का एलसीएम कितना 48 है ना। देखिए 12 चौके 48, इसको 4 से गुना, 16 तिये 48, इसको 3 से गुना, 10 चौके 40 और 20 तिये 60 है ना, हो गया। इसका मतलब 40 रुपया में 48 को वस्तु खरीदा है, 60 रुपया में 48 को वस्तु बेचा है, यानी लाभ हो गया 20 रुपया। तो प्रतिशत लाभ लिख लेगा, तो प्रतिशत लाभ लिख लेगा। तो देखिए लाभ बट्टे 100, तो लाभ कितना का हुआ है, अंतर कितना का 20 का है ना, तो 20 और बट्टे क्रय मूल्य कितना है 40, तो 40 गुना कितना 100% है ना, हो गया 100%। देखिए 20 दूनी 40 और 2 से काटेंगे तो 50 वाली, यानी 50% का क्या हो गया, हमें 50% का क्या हो गया तो लाभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पता है गणेश ने कुछ संतरे क्या किया है, क्या नाम है, गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपया में 20 के भाव से खरीद कर 18 रुपया में 15 के भाव से क्या किया है तो बेचा है ना, किया है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। यानी कितना किया है 25 रुपया में 20 के भाव से, 25 रुपया में 20 के भाव से क्या किया है, यह क्रय किया है। और क्वेश्चन दिया है 18 रुपया में 15 के भाव से क्या किया है, विक्रय किया है। तब कहता है इसमें कितना लाभ या हानि हुआ, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। तो देखिए 15 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 होगा। कहिएगा कैसे, देखिए बड़ी वाली संख्या को दोहराते जाइए, तो 20 को 15 नहीं काटा है, तो 20 दूनी 40, 40 को भी नहीं काटा है, 20 तिये 60, 60 को 15 काट रहा है। अब देखिए 20 से 60 में भाग दीजिए एलसीएम में, तो 20 तिये 60 3 बार में, तो 3 बार में है ना, 15 चौके 60 4 बार में, तो 4 बार में है ना, वाह। अब देखिए 25 तिये कितना 75, तो 75, 18 चौके कितना 72 है ना, यानी 75 रुपया में 60 को वस्तु खरीदा है और 72 रुपया में 60 को वस्तु बेचा, 3 रुपये का हानि हो गया। तो प्रतिशत हानि है ना, प्रतिशत हानि निकालना पड़ेगा। चलिए तो प्रतिशत हानि निकालिए, क्या होता है हानि बटे 100, तो हानि कितना का हुआ, तो 3 रुपया का हानि हुआ, 3 रुपया का हानि। बटे क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य है 75 रुपये और गुना कितना 100, प्रतिशत है तो प्रतिशत। देखिए 25 तिये 75, 3 से 3 कट गया, सॉरी 25 तिये 75 और 25 चौके 100। अब देखिए 3 बच गया, तो 3 से 3 कट गया, यानी 4% का क्या हो गया, उसे हानि हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहीं पे देखते हैं, अगर आ जाएगा तो बना देते हैं। देखिए पता है दिनेश ने 500 कॉपियाँ 28 रुपये में 25 के भाव से क्रय किया है यानी खरीदा है, और 20 रुपये में 18 के भाव से बेचा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यानी ये 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यह रुपया है और यह क्या है वस्तु। 500 कॉपी दिया हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए 28 रुपया में क्या किया है 25 वस्तु को यानी कॉपी खरीदा है, और 20 रुपया में 18 को वस्तु को क्या किया है तो बेचा है। हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बड़ा संख्या को ना 25, तो 25 दूनी 50 नहीं कटेगा। आप देख सकते हैं 18 कहाँ से कटेगा, आप देख लीजिए। पच्चीस और 18, वैसे तो एलसीएम लग ही नहीं रहा है, तो 18 पंचे 90, 9 8 दूनी 16 और 9 कितना होता है, 8 दूनी 16 और 9 कितना हो जाता है, तो 16 और 9 होता है 25, 16 9 25 ही होता है ना, यानी 18 का ना 18 9, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 250 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा
तो 250। अब देखिए इस 25 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में आएगा, तो 25 से का 25, अब 1 0 यानी 10 बार में आएगा। तो इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। 18 को इससे गुना करेंगे तो देखिए 18 का 18 और 18 9 कितना आ जाएगा 25, तो 9 18 5 90 यानी 15 बार में इसको गुना करना पड़ेगा, है ना। टाइप अगर आप लोग समझ गए हैं तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को बनाने में, दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो देखिए इसका मतलब इस दोनों को गुना करेंगे तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 28 को 10 से गुना करेंगे तो 280 रुपया। और देखिए 15 दूनी 30 यानी विक्रय मूल्य कितना आएगा 300 रुपया। यानी 280 रुपया में 250 वस्तु को खरीदा है और 300 रुपया में 250 वस्तु को बेचा है, तो लाभ हुआ कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ हुआ है पहले कितना प्रतिशत का, पहले तो लाभ हुआ है 20 को वस्तु का, तो 20 रुपया का, रुपया में है तो 20 रुपया का लाभ हुआ है, तो 20 बट्टे क्रय मूल्य कितना है 280, है ना, गुने 100%, है ना, होता है। देखिए 0 0 2 से काटेंगे तो 14 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 7, ये हो जाएगा 50। इसका मतलब 7 से 50 में भाग देंगे तो 7 7 49, 1/7 यानी इतना प्रतिशत का क्या हुआ है 7.1/7% का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ, यही ना। अब देखिए इतना ही है, अब दशमलव में बदला है तो दशमलव में नहीं दीजिए, आपका मन है आप यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगला टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को कल बताएंगे, आप लोग कल नहीं छोड़िएगा क्योंकि कल का टॉपिक जो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इतना रुपया में हम इतना वस्तु खरीदते हैं कि पैसा बढ़ जाने के कारण इतना वस्तु हमें कम मिलता है। कहेगा कि हम दुकान पे जाते हैं चीनी खरीदने के लिए, तो चीनी का पहले का भाव कुछ और था, लेकिन हम गए हैं फिलहाल अभी लेने के लिए तो 2 रुपया केजी बढ़ गया, तो उसके चलते हमें कितना प्रतिशत या पूछेगा आपसे कितना नया भाव बताइए, यानी पहले का भाव बताइए या अभी का भाव बताइए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कल बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।